इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने आंसर की और क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया है और इनके पर आपत्ति है वो आप कब लगा सकते हो और कैसे लगा सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो आपके आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, रिजल्ट के बाद आपके रिजल्ट में कट ऑफ को लेकर हो, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है, फाइनल आंसर की ये क्या रहेगी, इस सभी के बारे में अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नोट में क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 13/7/2024 को आयोजित पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी है। यानी कि 13 जुलाई को जो पेपर आयोजित हुआ था पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा का, इसका जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 6 अगस्त 2024 समय 1 बजे मध्यरात्रि 12 मध्यरात्रि से दिनांक 8 अगस्त 2024 तक 23:59 बजे मध्यरात्रि तक अपने ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि बोर्ड की वेबसाइट पर जो मास्टर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसे देखते हुए आपको अगर किसी क्वेश्चन में या किसी आंसर में डाउट है और आप आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हो तो इसके लिए जो आपकी विंडो है वो ओपन होगी आपके 6 अगस्त की मध्यरात्रि को 12:01 पर, और जो क्लोज होगी ये आपके 8 अगस्त को मध्यरात्रि की 11:59 पर क्लोज हो जाएगी। इस बीच आप कभी भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न पत्र अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या और उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो वो पेपर जो आपके पास है उसके क्वेश्चन को लेकर नहीं करना है, जो बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड किया गया उसके मद्देनजर रखते हुए। जैसे कि आपके पास जो पेपर है और आपके पास जो पेपर है उसमें आपको 12 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, उस पर अगर आपत्ति दर्ज करनी है तो आप फिर जो बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड किया गया है उसमें ढूंढिए 150 में से जो आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है वो कितने नंबर पर है। जैसे कि वो 2 नंबर पे है तो आपको आपत्ति फिर 2 नंबर क्वेश्चन पे लगानी है। यानी कि आप जो भी आपत्ति दर्ज करवा रहे हो, चाहे ऑप्शन को लेकर हो चाहे क्वेश्चन को लेकर हो, वो आपत्ति आपको जो बोर्ड की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपत्ति दर्ज करानी है। उसी क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है कि वो क्वेश्चन जो आप पर आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हो वो कौन से नंबर पर है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके। क्योंकि आपके पास जो पेपर है सभी स्टूडेंट के पास अलग अलग सेट के अलग अलग क्रमांक के ऊपर नीचे क्वेश्चन, इसलिए बोर्ड ये पेपर है अपलोड करती है जिससे कि आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया। यानी कि पर क्वेश्चन 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। अगर आप 2 क्वेश्चन पर आपत्ति लगाओगे तो 200 रुपये लगेंगे, 3 पर लगाओगे तो 300 रुपये, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 100 रुपये शुल्क लगेगा। आगे लिखा हुआ इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। यानी कि आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिए SSO ID पर जाना होगा और वहां पर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन होगा उसको ओपन करना होगा। जब ये लिंक एक्टिव होगा तब आपका वो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको पर क्वेश्चन 100 के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करानी है वो आप करवा सकते हैं। भुगतान के लिए सर्विस चार्ज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आपने आपत्ति दर्ज कर ली और पेमेंट नहीं दिया 100 रुपये तो वो जो आपकी आपत्ति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। जब तक पेमेंट सक्सेस नहीं होगा तब तक आपत्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी।
आगे लिखा हुआ ऑनलाइन आपत्ति का लिंक केवल दिनांक 6 अगस्त 2024 समय रात की 12:01 से दिनांक 8 अगस्त 2024 समय रात की 11:59 बजे तक ही उपलब्ध है। इसके बाद लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आपका लिंक सिर्फ 6 से लेकर 8 अगस्त तक ही एक्टिव रहेगा, उसके बाद एक्टिव नहीं रहेगा। अन्य किसी माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि उसके बाद चाहे आप बोर्ड के कार्यालय पर जाकर आप आपत्ति दोगे तो भी वो स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आपको 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में दर्ज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आपत्तियां केवल एक ही बार ही लगाए, आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। यानी कि आपको अपलोड कैसे करना है, आप जो प्रूफ अटैच कर रहे हो वो कोई स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, उसका ही पेज होना चाहिए और उस पृष्ठ पर आप अपना रोल नंबर लिखोगे और संबंधित प्रश्नों की क्रम संख्या लिखना होगा। यानी कि आपको कौन सी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है वो भी लिखना होगा प्रूफ के लिए। उसके बाद उस पीडीएफ को आपको अपलोड करनी है और ये कैसे करनी है, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण, वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। और संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक या लेखकों जो भी है वो नाम लिखना है, प्रकाशक का नाम लिखना है, संस्करण भी लिखना है, कौन से वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखनी है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर जो आपने प्रूफ दिया है वो उन्हें सही नहीं लगा तो आपके फिर आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही अतः आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 50 था, उस पर ऐसे ही अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किया गया, यानी कि कहीं से एक जगह उन्हें प्रूफ मिल गया और सभी ने वही अटैच कर दिया, जबकि वो प्रूफ है वो एडिट करके किया गया है। तो इस बार तो माफ़ कर दिया था, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने आगे वार्निंग दे दी है कि आगे से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आप प्रूफ दे रहे हो वो ऑथेंटिक बुक, स्टैंडर्ड बुक का ही होना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा जो भी आप प्रूफ दे रहे हो वो ओरिजिनल कंटेंट के साथ आपका एडिट नहीं होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः वे आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा कराएं। यानी कि आप ये मत सोचना कि अगर आपकी आपत्ति सही होती है तो आपको फीस है वो रिफंड मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फीस वापस नहीं मिलेगी। इसलिए सोच समझ के ही आपत्ति दर्ज करें। पर क्वेश्चन जो है वो 400 रुपये है। अगर आप 4 क्वेश्चन पे लगाओगे आप तो 400 रुपये लगेंगे, 2 क्वेश्चन पे लगाओगे 200 रुपये लगेंगे। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी जैसे लिंक एक्टिव होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।